सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहन भाइयों, यूट्यूब से ज़िंदगी के चैनल को पसंद करने वालों, आपको आपका डॉक्टर रियाज शाहिद सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेहरबानों, आज हमने फिर एक ऐसा टॉपिक लिया कि जिसके बारे में हमारे बहुत से बहन भाइयों ने जो है सवाल हमसे किए थे। हम कोशिश करेंगे कि चूँकि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा भी हो सकता है, हम सिर्फ चीदा बातें इस पौधे के बारे में आपको बताएंगे। तो आज का पौधा जो है, जो कि मेडिसिनल प्लांट है बेसिकली, क्योंकि बहुत ही इसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं और बहुत सी तिब्बी इसके ख़वास हैं, तो इसका नाम है एलोवेरा। यानी एलोवेरा का पौधा, जो कि एलो ख़ानदान से है। इसका कोई भी टुकड़ा काट कर आप जो है भुरभुरी ज़मीन में जो है डाल दें, जिसमें कि ताज़ा खाद भी पड़ी हो, ताज़ा मिट्टी भी पड़ी हो, थोड़ी सी रेतीली ज़मीन हो, उसमें आप जो है 3-4 टुकड़े लगा दें और फिर देखें कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये प्लांट जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एलोवेरा जो है, दर हकीकत इसके अंदर जो जूस है, बल्कि इसे जूस प्लांट भी कहते हैं। इसके अंदर जूस इस तरह है कि जब आप इसके दो परत बना लेते हैं, इसके छिलकों को हटा लेते हैं, तो दरमियान में जो है लाइट ग्रीनिश जो है गूदा निकलता है। अब यही गूदा जो है ये बहुत करामत है। लेकिन मेहरबानों, ये याद रखिए कि जो छिलका आपने उतारा है वो भी कम करामत नहीं है। उससे भी बहुत से जो है हकीम जो है और बहुत से जो अतबा हैं, जो वो है बहुत सी दवाइयाँ बनाते हैं। मेडिसिनल क्वालिटीज़ की तरफ आते हैं कि वो क्या क्या है। देखें, एलोवेरा जो है वो निमोनिया का एक बेहतरीन इलाज है और जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। एलोवेरा के जो है कतले जो है छोटे छोटे आधे आधे इंच के जो है काट के लोग उसको मिट्टी के हांडी में गाय के घी के साथ, हल्का सा घी भी बहुत थोड़ा होना चाहिए, और उसे हल्का सा उसमें सुरख करें। और जब वो सुरख हो गया, उसका थोड़ा सा रंग एलोवेरा का बदलेगा, लेकिन कतले बहुत बारीक ना हो ताकि वो उसका जूस जल ना जाए। फिर आप उसको पलट दें, यानी 3 मिनट के लिए एक साइड पे रखें, 2 मिनट के लिए और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट हल्की आंच पे रखिए। वो आप निकाल लीजिए। उसको आप थोड़ा थोड़ा करके जो है आप दूध के साथ या पानी के साथ खाइए, तो जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन है और गुर्दे की पथरी के लिए भी अच्छा है। अब और दूसरा, निमोनिया के लिए ये होता है कि जब आप ये कतलों को गर्म कर रहे होते हैं, तो इनके कतले जब गर्म हो रहे होते हैं उस घी के अंदर, बहुत थोड़ा घी आपने इस्तेमाल करना है उस, ताकि उसका जायका और उसकी स्मेल लोगों को महसूस ना हो। तो थोड़ा सा अजवाइन जो है इन तमाम कतलों के ऊपर डाल दीजिए ताकि वो भर जाएं और उसको ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद निकालें तो वो अजवाइन जो है उसके साथ चिपक चुकी होगी और पक चुकी होगी। आप ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं सुबह शाम जो है अच्छी तरह मुंह में डाल के पीस लें और ऊपर से ग्रीन टी पी लें या दूध पी लें या कहवा पी लें या उर्द या पानी पी लें। ये अगर आप 5-6 दिन इस्तेमाल करेंगे 2 टाइम जो है, तो ये हर किस्म के ब्रोंकाइटिस के लिए बेहतर है, बलगम निकालता है और खांसी को भी दूर करता है। देखें, एलोवेरा जो है इसके अंदर अगर हम नारियल का तेल मिला के फेंट लें तो ये सर के लिए बेहतरीन है, और कहीं जलन हो रही हो जल्द की तो वहाँ उसके लिए भी बेहतरीन है। दूसरा यह है कि एलोवेरा जो है जेल के अंदर हम नारियल का तेल ना भी मिलाएं तो हम इसमें जैतून का तेल जो है मिला सकते हैं, और इससे खुश्की वाले सर, जुओं वाले सर के अंदर भी इसका अच्छी तरह मसाज करें, 1 घंटा रहने दें। लेकिन याद रखें कि इसके बाद अगर आपने जो शैम्पू इस्तेमाल करना है वो बहुत हाई क्वालिटी का हो, माइल्ड हो, नॉन एसिडिक हो, यानी तेज़ाबी खवास न रखता हो। नहीं तो आप इसको अच्छी तरह ताज़ा पानी से धो लीजिए तो, और अच्छे तरीके से अपने सर को कंघी कर लीजिए। एलोवेरा की मिठाई भी बनती है, एलोवेरा का खाना भी बनता है। सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में इसका जो है गूदे से सालन भी बनाया जाता है। जिस तरह हम करेले पकाते हैं, इसी तरह इसके बड़े बड़े कतले मोटे मोटे काट लिए जाते हैं। अंदाज़न जो है आपको 3 जो है 2 या 3 जो है बड़ी शाखें लेनी होंगी इसकी, जिनको कि आप जड़ से, गमले से या ज़मीन से काट लेते हैं, उसके कतले बनाते हैं और प्याज सुरख करते हैं। उसके बाद उसमें
लहसुन अदरक के साथ मसाला डालते हैं अपनी पसंद का, और फिर बाद में ये टुकड़े उसमें फेंक देते हैं और उनको उसमें पकने देते हैं। एक आध टमाटर के साथ आप उसे जो है दोबारा पकाते रहें, या टमाटर पहले डाल के उसके पेस्ट को पका लें, बाद में डाल लें, तो ये जो है उसके साथ पक जाएगा और लोग इसे खाते हैं। जायका इसका कड़वा होता है, सर पे लगाएं तब भी आपके बदन में जो है ये रहेगा। अगर आप जेल फट गई है आपके पैरों की, तो एलोवेरा को जो है वैक्स के साथ मिलाते हैं, हम इसे वाइट पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं, हार्ड वैक्स भी आती है, वैसलिन भी आती है, उसमें मिला के इसके जो जूस होता है एलोवेरा का, वो फटी हुई एड़ियों पे लगाएं तो इनके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद है। सर्दियों में बिलखुसूस बहुत फ़ायदा देता है। इस तरह से अगर आपकी जिल्द जो है उस पर फुंसियाँ वगैरह निकलती हैं, या आप खुदा न खास्ता ज़ियाबितस के मरीज़ हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है और आपके बदन पे फुंसियाँ निकल रही हैं, तो आप इसको जो है इसका कोई 1/4 इंच हिस्सा जो है सुबह और 1/4 इंच टुकड़ा जो है वो शाम को जो है पानी के साथ खाइए। पका के खाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, कच्चा खाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। याद रखिए कि एलोवेरा को कभी भी शहद के साथ ना मिलाएं। कुछ लोगों ने ऐसे नुस्खे दिए हैं, लेकिन ये हर बहुत से जगहों पे ये है कि एलोवेरा जो है आपके शहद को ख़राब कर देता है। वहाँ ये लिखा हुआ है, वजह यह है कि शहद की फिर एलोवेरा से ज़्यादा अफादियत है, क्योंकि शहद जो है वो सुप्रीम है। शहद अल्लाह ताला का एक बेशकीमत किस्म का तोहफ़ा है, और इसके बारे में आपको पता है कि कुरान में सूरत भी मौजूद है और इसके ख़वास बहुत ज़्यादा हैं। तो जो चीज़ किसी बड़ी चीज़ को ख़राब करती है, तो फिर यही कहा जाता है कि एलोवेरा आपके शहद को ख़राब कर सकता है। अगर कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसको रखा नहीं जा सकता। जबकि एलोवेरा के जूस को आप जो है नारियल के तेल और जैतून के तेल में जो है कुछ दिनों के लिए बोतल में रख सकते हैं। तो ये था जनाब आज छोटा सा एक तारुफ एलोवेरा का, क्योंकि तिबी ख़वास इसके बहुत ज़्यादा हैं, हम उन पे आज जो है बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मरज़ के ऊपर जो है फिर हमारा जो है 10 मिनट का प्रोग्राम आएगा। लेकिन एलोवेरा से कुछ लोग डरते हैं, डरे नहीं। आप गैर इरादी तौर पे बहुत ज़्यादा इसे अपने बदन पे इस्तेमाल कर रहे हैं और सर पे, तो एक अच्छे पौधे को अगर खाने के लिए कहा जाए और जिस तरह से मैंने बताया है, तो बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा होगा। इन दोनों में जो लोग खाते हैं उन्हें दाने या फुंसियाँ नहीं निकलेंगी। शर्त है कि जब आप एलोवेरा खाते हैं तो पानी ज़्यादा पीजिए, और साथ ही में अगर पानी नहीं पी सकते तो ग्रीन टी यानी कहवा जिसे कहते हैं वो भी पीजिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।